गुरु की आज्ञा। एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय, भिक्षा देहिंग। समर्थ गुरु की जय, भिक्षा देहिंग। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ है। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूं कितना सामर्थ है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचार युवा में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ्य रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा। बेचार शिष्य क्या बोले? गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया। शिष्य, जी गुरुदेव। भिक्षा में अपनी मौत ले आया और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य, गुरुदेव, आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहां मेरा प्राण सुख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में न जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के, उस क्षण में आपकी सेवा कर ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी चरण छोड़कर मत जाना कहीं। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव अपने शब्दों को 3 बार दोहराए कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से भरी थी, सोने चांदी हीरे मोती से भरी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोने चांदी से भरा ये ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता हूं। अगर आपको देना ही है तो यहां पर आकर दे दीजिए। वो देवी सुनी तो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहां आना होगा, देखो कितना सारा है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यही आ जाइए। तांत्रिक अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था तब तांत्रिक ने भेजा। शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीता और तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की मां की रूप बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी मां को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मां के दर्शन हो गए, मरते वक्त मां से भी मिल ले। उस औरत जो मां के रूप धारण की थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना मां, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूं। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यही आ जाओ। फिर वो औरत देखी कि चाल काम नहीं आ रहा है तो चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल तुझे लेने आया हूं, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यही आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपनी घोंसले से निकलकर चिचिहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी न, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव लग तो रहा हूं कि जीवित ही हूं,
फिर सारी घटना याद की रात्रि वाला फिर समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा, बार बार यही कह रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा सिर पर ले चले, स्वयं प्रभु राम गुरु की आज्ञा पर चले। और पूर्ण सद्गुरु में ही सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी सभी के लिए प्रेरणादायक है तो आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।